आप सभी देशवासियों को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम होली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, नरसिंह रूप में भगवान श्री हरि इसी दिन प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप नामक असुर का वध कर भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन से नए संवत की शुरुआत होती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का भी पुनर्जन्म हुआ था। इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए रंगोत्सव मनाया जाता है। श्री विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण और राधा रानी की होली ने रंगोत्सव में प्रेम का रंग भी चढ़ाया था। श्री कृष्ण होली के दिन राधा रानी के गांव बरसाने जाकर राधा और गोपियों के साथ होली खेलते थे। कृष्ण की रंगलीला ने होली को और भी आनंदमय बना दिया था और ये प्रेम एवं अपनत्व का पर्व बन गया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रासलीला की और रंग खेला था। दोस्तों, सामाजिक मान्यता के अनुसार होली बसंत का त्योहार है और इसके आने पर सर्दी खत्म हो जाती है। कुछ हिस्सों में इस त्योहार का संबंध बसंत की फसल पकने से भी है। किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में होली मनाते हैं। होली को बसंत महोत्सव या काम महोत्सव भी कहते हैं। इस दिन लोग आपसी कटुता और बैर भाव को भुलाकर एक दूसरे को इस प्रकार रंग लगाते हैं कि लोग अपना चेहरा भी नहीं पहचान पाते। रंग लगने के बाद मनुष्य शिव के गढ़ के समान लगने लगते हैं, जिसे देखकर भोले शंकर भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन शिव और शिव भक्तों के साथ होली के प्यार भरे रंगों का आनंद लेते हैं व प्रेम एवं भक्ति के आनंद में डूब जाते हैं। दोस्तों, होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है भक्त प्रहलाद की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के दर्प में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकशिपु ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। प्रतीक रूप से ये भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। बैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलती है।